Welcome back, dear students, to your online classes. This is your online class of science. Today, we are going to learn lesson number 9, air. In this lesson, we are going to learn that living things need air to live. Know what air contains. Learn what makes the air around us dirty and understand that we should keep the air clean. Okay, so let's start. We need air. Air is present all around us. यानी कि हमें एयर की ज़रूरत होती है. एयर हमारे चारों तरफ होती है. बट वी कैन नॉट सी इट. हम इसे देख नहीं सकते हैं. वी कैन ओनली फील इट्स प्रेजेंस. हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं. इफ़ यू फ्लैप अ हैंड फैन नियर योर फेस यू विल फील द एयर. अगर आप अपने हैंड फैन को फ्लैप करते हो यानी कि हिलाते हो, जब गर्मियों में लाइट चली जाती है तो हम लोग हैंड फैन का यूज़ करते हैं, तो उसको फ्लैप करते हैं, हिलाते हैं, तो उससे जो है एयर की प्रेजेंस का हमें पता चलता है. इफ़ यू राइड अ बाईसाइकिल यू विल फील द एयर अगेंस्ट योर फेस. अगर आप बाईसाइकिल राइड करते हो, साइकिल चलाते हैं, तो क्या होता है कि हमें जो है अपने फेस पर एयर का प्रेजेंस फील होता है, कि एयर को हम फील कर सकते हैं. जब बहुत तेज़ी से बाईसाइकिल चलाते हैं फिर हमें फील होता है कि हमारे सामने से जो है एयर हमारे फेस को टच कर रही है. ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड एयर टू लिव. विदाउट एयर दीज लिविंग थिंग्स वुड डाई. इट मीन्स ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स सभी को जो है एयर की ज़रूरत होती है. बिना एयर के ये सारे लिविंग थिंग्स क्या होंगे, मर जाएंगे, ये जीवित नहीं रह पाएंगे. इसलिए एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, व्हाट एयर कंटेन्स. इट मीन्स हवा में क्या क्या होता है. आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ वी हैंग देम इन द सन टू ड्राई. इट मीन्स जब हम कपड़ों को धुलते हैं तो उसके बाद हम उन्हें हैंग कर देते हैं, उनको टांगते हैं सन में या धूप में सुखाने के लिए. द क्लोथ्स बिकम ड्राई इन अ फ्यू आवर्स. कुछ घंटों बाद कपड़े सूख जाते हैं. वेयर डज द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ गो. यानी कि जो हमारे कपड़े जो हम धो करके सुखाने के लिए डालते हैं उसमें से वो जो वाटर होता है, वो जो गीलापन होता है, वो कहाँ चला जाता है. इट गोज इन टू द एयर. लेट अस टू डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. यानी कि जो हम कपड़े सुखाने के लिए धूप में रखते हैं वह जो उसका जो गीलापन होता है वह हवा में चला जाता है. इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है. फिल अ बोल विथ वाटर, कीप इट इन द सन फॉर 2 days. एक बोल यानी कि कटोरे को पानी से भरना है, उसको 2 दिन के लिए सन में यानी कि धूप में रखना है. व्हाट डू यू नोटिस. आप क्या नोटिस करेंगे. द वाटर लेवल इन द बोल डिक्रीजेस. यानी कि बोल में जो हमने पानी रखा था उसका लेवल धीरे धीरे जो है डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है. वेयर डिड द वाटर गो. वह पानी कहाँ चला जाता है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इनटू द गैस कॉल्ड वाटर वेपर. दिस गैस मिक्सेस विद द एयर. यानी कि जब सन की हीट बॉल पे पड़ती है, वाटर पे पड़ती है, तो वो उसको जो है चेंज कर देता है वाटर वेपर में, और फिर वो वाटर वेपर जो है वाटर का गैसेस फॉर्म होता है वो एयर में मिल जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई एंड द सेम वे आवर क्लोथ्स बिकम ड्राई. इसी तरह हमारे कपड़े भी सूख जाते हैं. इसमें जो वाटर होता है वह सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं और हमारे जो क्लॉथ होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं. इन द सेम वे द हीट ऑफ द सन चेंजेस टू वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ into water vapor. The sun also changes the water in the ponds, lakes, rivers and seas into water vapor. This water vapor mixes with the air, so air contains water vapor. It means जैसे जो हमने अभी बोल वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि बोल का जो वाटर लेवल होता है डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज होकर एयर में मिल जाता है. सेम प्रोसेस हमारे वेट क्लॉथ्स में भी होता है जो कि सनलाइट से
वो सूख जाते हैं वाटर वेपर में चेंज होके। इसी तरह की प्रोसेस हमारे नेचर में भी होती है। जो सन की हीट होती है वो वाटर बॉडीज पे पड़ती है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गया, और वो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो वो वाटर वेपर जो होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर, कि एयर में वाटर वेपर होता है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि एयर में क्या क्या होता है। लुक एट द पिक्चर शोन हियर। द डार्क कलर्ड गैस coming out from the factories and vehicles is smoke. You can see here some smoke coming from the factories and the vehicles. Okay, smoke mixes with the air and it makes it dirty. यानी कि आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वह हमारे एयर में मिक्स हो जाता है और उसको इसको डर्टी करता है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑल्सो गिव ऑफ स्मोक, यानी कि जो हम पटाखे जलाते हैं तो उनको पटाखों को जलाने के बाद उससे भी जो है स्मोक निकलती है, वो भी जो है एयर को डर्टी करते हैं। ब्रीथिंग इन स्मोक कॉजेज हार्म टू आवर बॉडी, यानी कि अगर हम स्मोक में ब्रीथ करते हैं, जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर अगर हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ अ रूम, यानी कि डे टाइम में अपने घर के खिड़की और दरवाजों को अगर बंद करो। पुल ऑफ द कर्टन, कर्टन को भी पुल ऑफ कर दो। अलाउ सनलाइट टू एंटर थ्रू अ टाइनी गैप, और फिर एक किसी छोटे से गैप से जो है आप सनलाइट को अंदर एंटर करना अलाउ करोगे तो व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखेंगे? यू विल सी टाइनी थिंग्स मूविंग इन द लाइट। दिस इज डस्ट, एयर कंटेन डस्ट टू, यानी कि अगर हम पूरे कमरे में अंधेरा कर देते हैं और सिर्फ एक जगह छोटी सी हम एक सुराग रखते हैं, एक छेद रखते हैं जिससे कि सनलाइट अंदर आए, तो आप अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो है लाइट में मूव करते हुए दिखाई देंगे, जो शो करता है कि एयर में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। ओके, एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। Germs are very small living things that make us ill. It means air में germs भी होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमें बीमार कर सकते हैं। When a person sneezes, germs from his mouth mix with the air. So we should always cover our mouth when we cough or sneeze. It means जब कोई छींकता है या खांसता है तो उसके माउथ से, उसके मुंह से जो जर्म्स होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं और वो किसी दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम खांसें या छींकें तो हमें अपने मुंह को कवर करना चाहिए। ओके, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। इनहेलिंग डर्टी एयर मेक अस सिक। इट मीन्स अगर हमारे एयर में स्मोक, डस्ट और जर्म्स पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, तो ये जो एयर होता है उसको डर्टी कर देते हैं, और अगर हम डर्टी एयर में सांस लेते हैं तो इससे हम बीमार हो सकते हैं। ओके, द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। इट मीन्स जो हम सांस लेते हैं तो सांस में जो हम एयर लेते हैं वो कैसे होनी चाहिए? क्लीन और फ्रेश होनी चाहिए, ताजी और साफ हवा होनी चाहिए। फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी। अगर हम ताजी हवा में सांस लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, और अगर हम जो दूषित हवा है, जो डर्टी एयर है, उसमें सांस लेते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स जो है एयर को फ्रेश और क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। वी शुड प्ले इन ओपन एरिया सच एज पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। हमें ओपन एरिया में खेलना चाहिए, जैसे कि पार्क्स होते हैं या फिर प्लेग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पर हमें खेलना चाहिए। वी शुड लेट इन फ्रेश एयर इन टू आवर होम्स थ्रू डोर्स एंड विंडोज़। हमें अपने घर के अंदर भी फ्रेश हवा आने देना चाहिए। कहाँ से? डोर्स और विंडो से। और ऐसा तभी होगा जब हमारा सराउंडिंग जो है क्लीन होगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो एयर भी जो है क्लीन होगी और हम ताज़ी हवा में सांस ले पाएंगे।
Okay, so dear students, I hope that you all have understood the lesson. Thanks for watching. Goodbye.